हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी में आज 6 क्लास की एनसीईआरटी का सारा वन लाइनर क्वेश्चन लिए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। क्या चीज़ पढ़ेंगे? सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। और सौरमंडल के बारे में आज पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी क्या है? 6 क्लास की एनसीईआरटी में ये जो हम कह सकते हैं तो ये है दृष्टि पब्लिकेशन का। क्या चीज़? दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है जो 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बीच क्या है, जो हर एक वन क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से पढ़ेंगे जो 1 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम पास किए हुए। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? सबसे पहले तो जानेंगे ये जो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड निम्नलिखित में से कौन है? तो खगोलीय पिंड उसे कहते हैं जो ब्रह्मांड में जितने भी रात के समय में चमकते हुए प्रतीत होती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो चमकता हुआ प्रतीत तो सूर्य भी होती है, इसके बाद में चंद्रमा भी होती है, उसके बाद में पृथ्वी भी होती है और उल्का पिंड भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो 1, 2, 3 चारों होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी जो इसका राइट आंसर होगी। इसमें दी गई है जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकता है और खगोलीय पिंड कहलाती है। जो रात के समय में चमकते हुए प्रतीत होती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी नंबर क्वेश्चन कह रही है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तो तारा किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, वे सभी बने होते हैं, मतलब गैसों से वो बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होती है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है। जो उत्सर्जित करती है उस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जो उत्सर्जित करता है उस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जो आकार में बहुत बड़ा नहीं हो, नहीं आकार में वो बड़ा होनी चाहिए, ये गलत है। जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों हो तो इसका आंसर होनी चाहिए बी। और सी को चेक करता हूँ। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं हो, उसके पास में ऊष्मा और प्रकाश दोनों होनी चाहिए तभी वो तारा कहलाएगी। तो ये भी गलती हो गया। और डी में है जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रही है तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां को क्या कहते हैं? तारे के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है आकाशगंगा, बी में है सौरमंडल, सी में है एंड्रोमेडा और डी में है नक्षत्र मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा, जो रातों की बात पूछ रही है तो हम नक्षत्र मंडल ही होनी चाहिए। आकृतियां बनाने की बात करती है जो समूह है तो नक्षत्र मंडल होनी चाहिए। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों की विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या जी कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अर्सा मेजर या बिग बियर का किससे संबंधित है? ये एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? यह एक नक्षत्र मंडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए, जो ये नक्षत्र मंडल है। इसमें दिया गया है व्याख्या के तौर पर अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि, जिसे सात तारों का समूह भी कही जाती है, बहुत आसानी से पहचाना जा सकती है जाने वाला नक्षत्र मंडल है। यह सबसे बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग ही हैं। अर्सा मेजर के भाग ही हैं ये नक्षत्र मंडल जो है, जो बिग बियर इसका एक भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, क्या चीज अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से प्राप्त हुआ है या बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर आसानी से इसमें लग जाएगा। किन खगोलीय पिंड के ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह किसे कहा जाता है? तो जो आकार में बहुत बड़े हैं, बिल्कुल गलत है। जिनके पास आसानी से ऊष्मा प्रकाश होती है, ये भी गलत है। जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं, वो जो तारा एवं प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट इसको चेक करके बतानी है। तो एक में स्टेटमेंट दिया गया है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल एक सही है, जो सूर्य से प्राप्त करती है। बी नंबर क्या है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा ग्रह है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए। इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, क्या है व्याख्या कुछ दी गई है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी के तारा है जो सूर्य है, पृथ्वी है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा का तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह पृथ्वी का तीसरा ग्रह है तथा आकार में ये पंचमा ग्रह के रूप में आती है। ये पृथ्वी से कैमा ग्रह है, ये पंचमा है, लेकिन तीसरा है, लेकिन आकार में देखा जाए तो ये पंचमा ग्रह दी जाती है। अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 7th नंबर क्वेश्चन कहती है, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इसका ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले बुध, ये तो सही है। उसके बाद में क्या होगी? तो शुक्र होगी, शुक्र नहीं है, यहीं से कट जाएगी, तो ये तो कट जाएगी। सबसे पहले बुध होनी चाहिए, ये भी नहीं होगी। सबसे पहले बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी तीसरा होता है, पृथ्वी होगी, ये भी कट जाएगी। तो बच गया ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे कि वरुण के नाम से जानी जाती है, और नेपच्यून जिसे कि अरुण और वरुण के नाम से जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह के रूप में काम करती है? जो अंदर के ग्रह के रूप में काम करती है उसे हम आंतरिक ग्रह के तौर पे लिया जाता है या आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो होती है उसमें बुध है, उसके बाद में बुध के साथ में शुक्र हो गया, उसके बाद में मंगल हो गया। बृहस्पति आंतरिक ग्रह के तौर पर नहीं आती है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। जो 1, 2 और 3 इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप से देख लेता हूँ। दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, ये ऑलरेडी मैं पहले आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे दिया गया है, वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक है एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से डिफिनेशन इसका देखिएगा। डिफिनेशन क्या कहती है? डिफिनेशन में है, जो वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक है एवं चट्टानों से बने हैं, सूर्य के नजदीक है और एवं चट्टानों से बनी हुई है, उसे हम आंतरिक ग्रह के रूप में कहते हैं। ये जिसमें से बुध, शुक्र और पृथ्वी मंगल के तौर पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है? तो बाह्य ग्रह इनमें से कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, इससे पहले जो बताए थे, मंगल आ गया, बुध आ गया, बुध मंगल इसको छोड़ दो, बुध मंगल
शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, ये आंतरिक ग्रह के तौर पे कार्य करते हैं। ये 4 ग्रहों को छोड़ दो, जब चारों ग्रह के छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया, बाह्य ग्रह के तौर पे काम करेगा, जो बाहर की ओर है। तो बुध नहीं है, बृहस्पति है, ये भी होगी। नेपच्यून क्या है, नेपच्यून भी नहीं है, ये भी होगी। शनि नहीं है, ये भी होगी। शुक्र है यहाँ पे, शनि नहीं है। यूरेनस, जिसे कि अरुण के नाम से जानते थे, डी नंबर होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह के तौर पे कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कथन पर एक कारण पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन है? 2 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से आपको पहचाननी है जो क्या है। कथन 1 क्या कहती है? कथन 1 कहती है बुध का शुक्र के चारों ओर परिक्रमा या परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। ये भी तो हो सकती है, ये भी सही है। और कारण 2 क्या कहती है? जो आर दिया गया है, आर बुध शुक्र के सबसे नजदीक का ग्रह है, तो शुक्र के नजदीक का ग्रह बुध ही है, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन इसमें दिया गया स्टेटमेंट क्या चाहिए? तो ए यहाँ पे दिया गया, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। आर जो है, जो ए का सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या कही गई है? इसमें कुछ बात कही गई है, जो बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिन का समय लगती है। ये बिल्कुल सही है, ए नंबर सही था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जो सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है किन 2 ग्रहों के बीच में? तो बुध और शुक्र बिल्कुल नहीं पाई जाती है। पृथ्वी और मंगल बिल्कुल नहीं पाई जाती है। शुक्र और पृथ्वी, इसके दोनों के बीच में नहीं पाई जाती है। और डी बच गया, तो मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर मंगल और बृहस्पति होगी। यहाँ पे लिखी है कुछ व्याख्या में, तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पिंड का क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जिसे वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित तौर पे है? तो नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून। इसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में, इसे आपको याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर नेपच्यून होगी। उसके बाद में दिया गया है कुछ व्याख्या के तौर पर, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है, जिसे ही वरुण के नाम से जानते हैं। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो, सीरस व 2003 के यूबिक जैसे खगोल पिंडों को बौने ग्रह का श्रेणी में रखा गया है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 13 नंबर क्वेश्चन में भी कथन इस दिया गया है। नीचे दी गई कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। इनमें जो कारण और जो दिया गया है, इनमें विचार करने की बात कह रही है। कारण जो दी गई है, इसमें विचार करने की बात कर रही है। कथन ए क्या कहता है? कथन ए कहता है पृथ्वी के आकार को भूआब यानी कि जियोड भी कहा जाता है। बिल्कुल, मतलब आकृति को ही, आकार को भूआड कहते हैं, भूआब कहते हैं। भूआब क्यों कही जाती है? जो भूआब का मतलब ही होती है कहीं चिपटा होना, तो कहीं पे गोला होना, कहीं पे उठा होना, मतलब एक मतलब सेम गाइड या सेम हम कह सकते हैं जो
एक आकृति में नहीं है हमारा पृथ्वी। कहीं पे समुद्र है तो वो धंसा हुआ है, कहीं पे पहाड़ है तो उठा हुआ है, कहीं पे पठार है तो थोड़ा सा उठी हुई है। इस तरह से हमारा पृथ्वी है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कहता है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई है। बिल्कुल सही है, जो ये भी ध्रुव के पास चपटी हुई है। तो ये क्या कहती है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो आर जो है जो ए के सही व्याख्या है, इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए को ठीक करेंगे। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भूआब, जिन्हें कि जियोड कहा जाता है, भूआब का अर्थ ही होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी होती है। यहाँ पे जल एवं वायु की उपस्थिति को है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये पृथ्वी ही है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक में है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरा रंग की दिखाई देती है। बिल्कुल गलत है, पृथ्वी नीला रंग के दिखाई देते हैं। कैसा, नीला रंग के दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और पानी होता है, नीला रंग के दिखाई देते हैं। दूसरी नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देती है। हरा रंग हमें पृथ्वी नहीं दिखाई देते, नीले रंग दिखाई देते हैं। क्या चीज, नीले रंग दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तो न तो एक और न ही दो, तो ऑप्शन डी होगा, नहीं एक और नहीं दो। इसका व्याख्या कुछ की गई है, इसको बारे में देख लेता हूँ। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर बना है। सौर मंडल है जो किससे मिलकर बना है, ग्रह से बिल्कुल, उपग्रह से बिल्कुल, सूर्य से बिल्कुल, उल्का पिंड से बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो चारों चीजों से मिलकर के पृथ्वी बनी। इनमें से सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है, सबसे बड़े भी है सूर्य, इसीलिए उसको बड़ा कहा जाता है। सूर्य इतना बड़े हैं कि पृथ्वी की अगर राई जानते होंगे, राई के समान है, राई के दाना के राई के दाना के समान है। तो पृथ्वी एक फुटबॉल या गेंद के समान है, इतना बड़ा है सूर्य। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित व्याख्याओं को कथन को सत्य या असत्य के बारे में बताइए। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधते देखता है। ऐसी कोई व्याख्या तो नहीं है जो सूर्य के जो अति है तनाव, जो इसको व्याख्या करते हुए देखने की बात होती है। लेकिन देख लेते हैं क्या चीज दिया गया। नीचे गए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल, सूर्य जो है उसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। बिल्कुल ये सही है। दूसरा नंबर में है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही है। 1, 2 दोनों सही है। किसमें 1, 2 दोनों सही है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य करते हुए, क्योंकि यह मुख्य स्रोत है, हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा होता है। इसके बावजूद भी
हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर इस सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है, लेकिन एनसीईआरटी 8 मिनट ही दे रही है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते जिस आकार में फैले हैं उसे हम कैसी आकार कह सकते हैं। तो आकार में फैली है जो दीर्घवृत्ताकार है। कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाता है। क्या चीज? कक्ष या कक्षा कहलाता है। आगे की ओर चलता हूं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा या बहन भी इसको कहते हैं। किसको? तो शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर बी को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि यह आकार एवं घनत्व, व्यास पृथ्वी एवं लगभग सभी चीजों में ये बराबर है, इसीलिए जुड़वा ग्रह कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी का एक सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह है जो कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है, जो ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह सूर्य है। 20वां नंबर क्वेश्चन कुछ कह रही है, इसके आप थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, आप सुनिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा और छोटा है जो बृहस्पति, और सबसे छोटा जो है जो बुध है। क्या है? सबसे बड़ा है जो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है, जो ये सूर्य के नजदीक पड़ता है। क्या? सूर्य के नजदीक है। क्या है? नजदीक। हमारे सौरमंडल के ग्रहों का बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा पड़ता है। 21वीं नंबर क्वेश्चन कुछ कर रही है। 21वीं नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? कौन से वे 2 ग्रह है जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो इसका विपरीत दिशा में तो शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस कह सकते हैं। यूरेनस, अरुण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, मतलब कि जैसे घड़ी की दिशा घूमती है उसी तरह से क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि अन्य ग्रह घड़ी के सुई का विपरीत दिशा, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि क्लॉकवाइज का मतलब ही होती है जो ये राइट की ओर घूमते हुए लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट जाती है, लेकिन एंटी क्लॉक का मतलब होती है लेफ्ट से राइट आती है। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही था। ये 21 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से विचार करने की बात करता है। बृहस्पति, शुक्र एवं यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इसके चारों ओर छल्ले है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में क्या कहती है? ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी है। ये भी सही है। तो दोनों सही ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, जो दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक अपनी चंद्रमा है, या एक उसके पास में चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इसके बारे में पूछ रही है, जो नहीं है उसके। तो बुध के पास है तो बिल्कुल नहीं है, ये सही हो जाएगा। शुक्र के पास है, बिल्कुल है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं हो के आंसर देना होगा। और कह सकते हैं शुक्र के पास बिल्कुल है, तो इसका नहीं होगा यूरेन। तो 1 और 4 किसमें है? 1 और 4
एक और 4 नहीं है तो 1 और 3 ही होगी, शुक्र होगी तो 1 और 3 ही होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए ग्रहों का सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसमें पाई जाती है। तो किसमें है तो बृहस्पति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शनि के चंद्रमा की संख्या 62 है, बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 69 है, मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 27 है जिसे 27 कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ यहीं पे, 25 क्वेश्चन बहुत है सफिशिएंट, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ भी नहीं है। इसमें दी गई है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। उपग्रह अपने ग्रहों का परिक्रमा करते हुए साथ ही साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर क्या है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा होती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट इसको टिक कीजिएगा। इसका व्याख्या कुछ दी गई है, इसको देख लेते हैं। उपग्रह की अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह हम कह सकते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करती है, साथ साथ यह सूर्य को भी परिक्रमा करता है। अतः एक सत्य है और दूसरा असत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा उसका व्यास एवं पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 भाग यहाँ इतना इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अतः कथन 2 असत्य है, तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए जो केवल 1। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आज इतना ही है, और ज्योग्राफी का मैं ये लेक्चर है जो पूरा डालूंगा, आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।